तीन नेत्र होते हैं। संसार देखा जाता है, विषय देखा जाता है, स्वप्न देखा जाता है, जागृत देखा जाता है। ये चक्षु इंद्रिय जिसे आप देख रहे हैं नेत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं बुद्धि में नेत्र और तीसरे होते हैं हृदय में नेत्र। स्थिति को देख सकते हैं, ये केवल माया को देखने वाले नेत्र हैं जो सबके पास है। नेत्र ब्रह्मा की रचना को ही देख सकते हैं बस। आगे है बुद्धि नेत्र। नेत्र हैं जब बुद्धि में ज्ञान नेत्र प्रकाशित होता है तो तत्व बोध होता है और भक्तों की ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है। जब हृदय के नेत्र खुलते हैं तो सर्वत्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तत्व को राधा कृष्ण के रूप में, जैसे गोस्वामी जी सिया राम में। लेकिन इन नेत्रों से ये दोनों बातें नहीं देखी जा सकती। नेत्रों से ये दोनों बातें देखी जा सकती हैं जब बुद्धि के नेत्र खुल जाएं और हृदय के नेत्र खुल जाए। उपासक हृदय के नेत्र खोलने का प्रयास करें, आहार शुद्धि करें। शुद्ध बड़ी कृपा है, आकाशवृत्ति से जीवन चलता है, श्री जी को भोग लग करके मिलता है, परम पवित्र है। भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा मोछ में पहन के गए हैं, वही लघु शंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, और पाने वाला क्या भाव रखे हैं और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए। हृदय के नेत्र खुलने के बाद तो बहुत दूर रही, इन नेत्रों से भी सही नहीं दिखाई देता, गंदा ही दिखाई देने लगता है। पद, कोई बड़ा पद ले लिया और मानसिक पद गुनगुना भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे, प्रसाद भी पा रहे। अब जब तक पद पूरा नहीं होगा तो भागेगा नहीं, और भागेगा तो पद नहीं पूरा होगा। तो कभी कभी प्रसाद पाते पाते आंसू चल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पद चल रहा है। अब वो भोजन क्या करेगा? प्रसाद नस नस में जाकर भागवतिक भाव संचरित करेगा। पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र हो करके फिर वहां बैठ करके पद्धति थी आ दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं। भजन बढ़ेगा, भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं। भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। ऐसा ऐसा भोजन होता है, भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीण करे। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए। ऐसा पहला कि तुम्हें 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही हैं। दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का। रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षसी भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया है।
यदि आप अपने कुसंग को नहीं त्याग सके, भोजन का सुधार नहीं कर सके, तो भजन में रुचि नहीं होगी। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार, नातेदार, चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे। कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन के साथ हमें पाना है, ऐसे जल्दीबाजी नहीं। ध्यान रखना, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा मन बनता है, जैसा मन होता है वैसे ही चिंतन होता है। हमें हृदय के नेत्र खोलने हैं तो हमें आहार पवित्र करना है। उपासक सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए और आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो। जल्दीबाजी है तो हम नहीं पा रहे हैं, जब हमें समय होगा पा लेंगे। कोई प्राण थोड़ी निकल जाएंगे, एक बार न पाएंगे, एक दिन ना पाएंगे, नहीं निकलते। कई कई दिन भोजन न पाने पर भी ऐसा नहीं होता कि प्राण निकल गए। बड़ी सामर्थ्य है, प्रभु ने सामर्थ्य दी है। तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। भोजन के समय वार्ता निषेध है। वो वार्ता का समय नहीं, वो एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पावे। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आपको प्रसाद, रोटी प्रसाद चाहिए तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, तो जैसे यंत्र है आपके पास तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए। आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। उस समय आपका कोई प्रपंच वार्ता, कोई लौकिक वार्ता, राग द्वेष वार्ता बिल्कुल नहीं। मौन आज से नियम रख लो। दे दीजिए ये शब्द उच्चारण और ले लीजिए प्रसाद, ये शब्द, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे। जो प्रसाद पाने का समय है वो बहुत 24 घंटे के भजन के लिए बहुत कीमती बात है। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। इसलिए प्रार्थना है, आप प्रसाद पाते समय सब मौन का आश्रय, केवल स्वीकृति हाँ दे दीजिए और प्रसाद बांटने का जो उच्चारण है या अमुक प्रसाद ले लीजिए। बस इस नाम कीर्तन चलता है, नाम कीर्तन सुनिए, या आपकी क्षमता है तो उस समय नाम जप करते हुए प्रसाद पाइए। कोई भी, चाहे वो साध्वी हो या उपासक हो, साधु हो, आज्ञा का उल्लंघन करने का स्वभाव न डाले, नहीं तो प्रमाद स्थिति घसीट ले जाएगी। आज से जहां प्रसाद पाना प्रारंभ होता है और प्रसाद आचमन करने तक मौन, फिर हमें वार्ता ही किसी से करनी। प्रसाद पाने के समय वार्ता, ये तो हमें बात समझ में ही नहीं आई। आपको सावधान रहना, जो एक बार आदेश हो जाए उसका उल्लंघन ठीक नहीं है और उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो उसे प्रमाद स्थिति कहते हैं और फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई समझ में ही नहीं आई। उस समय कौन सी संगोष्ठी होती है,
उस समय कौन सा प्रसंग होता है प्रिया प्रीतम के लीला चरित्र का? उस समय तो हम प्रसाद का स्वाद लेते हैं, उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, प्यारे जू ने पाया है, और नाम कीर्तन करते हैं। तो हमारे हृदय के नेत्र खुलेंगे, तभी तो हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। जब हमारा प्रसाद पाते समय भजन होगा, हुआ बुद्धि अपवित्र हो गई तो फायदा क्या? जो नाम जप करता है उसको कभी ये चिंता नहीं करनी कि अब हमारे जो पूर्व पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे। बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर प्रसाद पाते समय प्रपंच, तो 24 घंटे प्रपंच चिंतन चलेगा। अगर प्रसाद पाते समय राग द्वेष की चर्चा, काम क्रोध की वार्ता, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हम प्रसाद पाते हैं पवित्रता के लिए, प्राण पोषण के लिए, तो प्राण पोषण और पवित्रता दोनों होगी भगवत चिंतन से। केवल प्राण पोषण हुआ, बुद्धि अपवित्र हो गई तो फायदा क्या? अंदर जब वज्र का प्रहार करते हैं तो वो धूल हो जाता है। ऐसे पहाड़ जैसे भी पाप हो और नाम जप करे तो नाम जप क्या करता है? वज्र के समान उस पहाड़ जैसे पाप पर टूट पड़ता है और उसे धूल धूसरित कर देता है। वज्रम पाप मही भृताम। हमें नाम पर ध्यान देना है। कैसे नाम जब छूट जाता है उपासक होकर, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के, और तुम्हें चैन है, इसका मतलब है आपका लक्ष्य भी भजन भगवत प्राप्ति नहीं बना। नहीं तो चैन के तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवत द्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम। ये नाम संसार रोग के आवेश को शांत करने की सिद्ध औषधि है, जखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। पाप के पर्वत को वज्र की तरह नाम टूटकर धूल धूसरित कर देता है। नाम जब चल रहा तो जैसे घोर अंधकार रात्रि में है, सूर्य उदय होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम जापक के हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान नाम सुंदर ज्ञान प्रकाश कर देते हैं। महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो महाराज जी, प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो पूज्य उड़िया बाबा। ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो, वो क्या जाने। नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माहि, नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। नाम की मनसाग्रे लिख देते ना, मनसाग्रे यह जिभ्याग्रे, जिभ्या में जिसके आपका नाम विराजमान हो गया वो चांडाल भी जगत पूज्य बन जाता है। अहो वत्स पचतो गरीयान, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाम में हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरंते बने ताबनबे पे धूल। जब सी राम में सब जग जानी तो और कौन बचा। यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।
जैसे चातक आकाश से बरसे हुए स्वाति के बूंद के सिवा वो और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य